जावेद गफारी हमारे साथ पाकिस्तान से हैं। जावेद गफारी, जब कोई ऐसा इलाका जहां पर दुश्मन देश साजिशें करता हो, वहां पर अगर देश का कोई इतना बड़ा गृह मंत्री या कोई देश की इतनी बड़ी जो पॉलिटिकल हस्ती जाए, तो बतौर पत्रकार आपको लगता नहीं कि ये बहुत अहम है और उस देश की सरकार के मजबूत इरादों को दिखाती है? गौरव, मैं तो हमेशा कहता हूं कि मकबूजा कश्मीर है। आप ही कहते हैं कि वो बड़ा आजाद है और वहां पर आप तिरंगा लहरा के बड़ा जोश मारते हैं। अगर वो मकबूजा ना होता तो आप इतनी खबर क्यों बनाते कि वो 3 दिन से वहां पर हैं? फिर तो इससे है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो फिर कोई इस तरह की बात ही नहीं है। बड़ा नॉर्मल हालात चल रहे हैं वहां पे। आप लोगों ने इतने हालात खराब कर रखे हैं कि आपको खबर बनाना पड़ी है कि वहां पर जो गृह मंत्री हमारे गए हैं वो जहां पर बॉर्डर पे मिल रहे हैं, हमारे रोजाना मिलते हैं। ऐसी कौन सी बात है? मैं आजाद कश्मीर में आजादी से जा सकता हूं, वहां पे जाकर रिपोर्टिंग भी कर सकता हूं, घूम फिर सकता हूं, लेकिन आप मकबूजा कश्मीर में नहीं जा सकते आजादी से। इसकी रीजन यही है कि वहां पे ये रिपोर्ट पाकिस्तान के किस अखबार में छपती हैं जावेद गफारी कि मैं कश्मीर में नहीं जा सकता? पहली बात तो आजाद कश्मीर यानी वो कश्मीर जिस पर पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर रखा, जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम है उसका। और भारत की इस सरकार ने यह भी कहा है, खुद इन्हीं गृह मंत्री ने, अमित शाह ने कहा है कि पीओके भी हमारा होगा संसद में। मेरी बात सुनिए जावेद गफारी, मैं बिल्कुल भी यहां चिल्लाने और चीखने के मूड में नहीं हूं, बड़े आराम से बात करते हैं। दूसरा, मैंने बतौर पत्रकार आपका एक एनालिसिस पूछा कि अगर गृह मंत्री वहां जा रहे हो जहां दुश्मन देश, और दुर्भाग्य से आप उसी देश से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे देश में इस इलाके में, इस राज्य में अस्थिरता फैलाने की कोशिश करता हो, यहां आतंकी साजिशें रचता हो, वहां पर आतंक का नंगा नाच खेलने की कोशिश करता हो, वहां पर अगर देश का गृह मंत्री इतने मजबूत इरादों के साथ जा रहा है, तो उस सरकार की मजबूती, उस गृह मंत्री का व्यक्तित्व, उस गृह मंत्री के फौलादी इरादों की झलक मिलती है या नहीं? बतौर पत्रकार मैंने पूछा, बतौर पाकिस्तानी नहीं पूछा मैंने। आपके अंदर पाकिस्तान का ज्यादा वो चल जाता है मुलम्मा, पत्रकारिता आप भूल जाते हैं। बतौर जर्नलिस्ट ही मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसी जगह पर जाना जो आप कहते हैं कि हमारी अपनी ही है, वहां पर वो फिर खबर क्या है यार? अग्रवाल, आप समझ नहीं रहे। अरे गृह मंत्री का हर दौरा अपने आप में खबर है, क्यों नहीं खबर है? गृह मंत्री वहां जा रहे हैं जहां पर टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, वहां वो दौरा, वो खबर नहीं है? हत्याया हुआ है वो, इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड है। आप क्यों नहीं मानते कि आपने भी हत्याया हुआ है? इसलिए नहीं मानते क्योंकि इतिहास में यही लिखा हुआ है कि जब जम्मू कश्मीर भारत के साथ मिला था तो पाकिस्तान के कबायलियों ने, पाकिस्तान की सेना ने इलीगल तरीके से हमला किया और वहां पर पीओके पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद पाकिस्तान को हर लड़ाई में मुंह की खानी पड़ी। इसलिए नहीं मानते। मैं आपकी यही बात को मान रहा हूं जी, हमने कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम वहां पे जाते हैं वो खबर नहीं है। अच्छा चलिए, एक बात तो मानिए आपने कि आपने कब्जा किया हुआ आपका है नहीं, आपका हिस्सा नहीं है। आप इस बात को मानते क्यों नहीं है? तो आप मान जाए ना कि वो आपको इस तरह इंपॉर्टेंट है कि वो इस एक एरिया में गए। क्यों भैया इंपॉर्टेंट है? अगर आपका अपना हिस्सा है तो वो कहीं पे भी जाए इंडिया के किसी से भी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं फिर से समझाता हूं, जब मैं अचल सर को लाता हूं। अचल सर देखिए, मेरी बात तो नहीं मान रहे, शायद आपकी उम्र बड़ी है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस से आपकी बात समझेंगे। सर बताइए क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों नहीं गृह मंत्री के इस दौरे को हम खबर बनाएं या क्यों नहीं दिखाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कह रहे हैं ना कि मैं बड़े खुलेआम वहां जाता हूं, वहां सब ठीक ठाक है, तो मैं इन्हें ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह पाकिस्तान हमारे जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, हम वहां ऐसी कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसे ये शांति और अमन बोलते हैं वहां पे, तो उसकी वजह भी किसी हद तक हम ही हैं। इसके बावजूद भी कि इन्होंने हमारा हिस्से को हथियार रखा है, हम वहां ऐसी कोई भी हरकत नहीं करते जो ये लोग हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड में इन्हें समझ लेना चाहिए, जिस बात के लिए अपनी ये पीठ ठोक रहे हैं उसका भी क्रेडिट इन्हें हमें ही देना चाहिए। ये तो हुई इनकी एक नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, जैसा कि हमने पहले भी सभी दूसरे पैनलिस्ट ने भी डिस्कस किया। इसकी एक बैकड्रॉप है, इस हमारे हिस्से को पाकिस्तान डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, पाकिस्तान के फॉर्मर हाई कमिश्नर टू इंडिया अब्दुल बासित ने अभी हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल में इसे एक बड़ी कड़ी हार मानी है, पाकिस्तान का फेलियर माना है। जब यूए दुबई ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके चलते वो यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि पाकिस्तान का नैरेटिव जो कश्मीर को लेके चल रहा है उसे अब मुस्लिम वर्ल्ड ने नकारना शुरू कर दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो इनकी वो है OIC, उसमें भी जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो इस बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि पाकिस्तान कश्मीर के बारे में क्या कहता है या कश्मीर में वो क्या चाहता है।
तो इन सब चीजों से तिलमिलाए हुए हैं। बहरहाल हमारे जो गृह मंत्री है उनका विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ओवरऑल हमने 370 के बाद जो आउटरीच प्रोग्राम चलिए सर, बनाया इसका है, एक और सीधा फिर हमने सवाल वहाँ मैं की पूछता हूं। मैं सर एक और सीधा सवाल पूछता हूं। अभी तक मैं जावेद गफ्फारी से बात कर रहा था कि एक सहाफी होने के तौर पर थोड़ा सा वो इस एंगल से बात करेंगे, लेकिन अब सीधे पाकिस्तान के एंगल से बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के इस दौरे में 2 टूक गृह मंत्री ने कह दिया कि हम आतंकियों पर रहम नहीं करेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।